एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक अद्भुत बंदर रहता था। ये बंदर कोई साधारण बंदर नहीं था, बल्कि एक येती बंदर था। येती बर्फीले पहाड़ों पर रहते हैं, लेकिन ये जंगल में रहने वाला पहला येती बंदर था। वो बहुत सुंदर था, वो बहुत मिलनसार और प्यारा था। जंगल के सभी जानवर उसे बहुत प्यार करते थे। फिर एक दिन, बंटी भाई, आज कुछ जंगल में अलग सा माहौल लग रहा है। लगता है कुछ होने वाला है। टुनटुन भाई, आप खामखा परेशान हो रहे हो? ऐसा कुछ तो नहीं लग रहा। और मैं जंगल की दूसरी तरफ से आ रहा हूँ, उधर भी तो सब कुछ ठीक ही है। टुनटुन चिड़ा, बंटी कबूतर दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि उस वक्त कालू कौवा आ जाता है और उनसे कहने लगता है, भाई आपको पता है, हमारे जंगल में एक बहुत बड़ा और भयानक बंदर आ गया है। वो उजले रंग का दिखता है, उसकी आंखें नीली है। उसे देखकर मुझे बहुत डर लगता है, इसीलिए मैं वहाँ से उड़ता उड़ता आपके पास आ गया हूँ। हाँ, मैंने भी जंगल में कुछ हलचल तो महसूस किया है, पर उतना ध्यान नहीं दिया उस पर। लगता है कालू बिल्कुल सही कह रहा है। लगता है आप येती की बात कर रहे हैं। हाँ, मैंने देखा था उसे। वो दिखने में डरावना जरूर है, पर दिल का बहुत अच्छा है। और मैंने उसे पहाड़ के पीछे वाले गुफे में देखा था। वो वहीं पर रहता है और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं टुनटुन भाई? वो दिखने में इतना भयानक है और इतना बड़ा, भला डर कैसे नहीं लगेगा? वो सब आपस में बात कर ही रहे थे कि जंगल में एक जोरदार आंधी आने लगा। सभी पक्षी अफरा तफरी में घबराने लगे। आंधी बहुत तेज था। वहीं जंगल की दूसरी तरफ येती डर गया। वो आंधी से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे छिप गया। आंधी के बाद येती बाहर निकला और उसने देखा कि जंगल पूरी तरह से बदल गया था। पेड़ गिर गए थे और जमीन पर पत्तियां बिखरी हुई थी। येती बहुत दुखी हुआ। उसे नहीं पता था कि क्या करना है। अचानक उसने एक छोटे से पक्षी को रोते हुए सुना। क्या हुआ छोटी पक्षी, तुम रो क्यों रही हो? तुम ठीक हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगा ना? मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं, बोलो। वो पक्षी कोई और नहीं बल्कि टुनटुन चिड़िया की पत्नी टुनी चिड़िया थी। वो येती को देखकर डर जाती है और डरते हुए कहती है, तुम कौन हो? मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम डरो नहीं, मैं येती हूँ। मैं बर्फीले पहाड़ों से यहाँ रहने आया हूँ। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, तुम डरो नहीं। लेकिन तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? तुम तो इतने बड़े और विशाल दिख रहे हो, कहीं तुम मुझे मारकर खा तो नहीं जाओगे? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं शुद्ध शाकाहारी येती हूँ। मैं दिखने में बड़ा और भयानक जरूर हूँ, पर मैं किसी का बुरा नहीं करता। लेकिन फिर भी कोई मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहता है। तुम परेशान मत हो, तुम दिल के बहुत अच्छे हो, इसीलिए तुम मुझसे दोस्ती करोगे और मेरे साथ मेरे जंगल चलो। वहाँ पर और भी कई सारे पक्षी हैं। मैं तुम्हें उन सभी से दोस्ती करवा दूंगी। हाँ क्यों नहीं, बहुत मजा आएगा। फिर टुनी चिड़िया येती को लेकर अपने घोंसले की तरफ आ जाती है और वो देखती है कि टुनटुन चिड़ा और सभी पक्षी आपस में कुछ बातें कर रहे होते हैं। इसीलिए टुनी चिड़िया येती को लेकर उन सभी के बीच आ जाती है। सभी येती को देखकर घबरा जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। फिर टुनी चिड़िया सभी को समझाते हुए कहती है, घबराओ मत दोस्तों, येती हमें कुछ नहीं करेगा। येती हम सबसे दोस्ती करना चाहता है। हाँ, टुनी बिल्कुल ठीक कह रही है। आप सब घबराओ मत, मैं येती के बारे में ही बात कर रहा था। लेकिन ये इतना बड़ा और हम सब इतने छोटे, ये हम सब से दोस्ती कैसे करेगा? देखो दोस्तों, दोस्ती दिल से होता है, रूप रंग या आकार देकर नहीं। मैं आप सबसे दोस्ती दिल से करना चाहता हूँ और मैं आपकी मदद भी करना चाहता हूँ। अगर तुम हम सबकी मदद करना चाहते हो तो कल जो आंधी आया था, उस आंधी में हम सभी का घोंसला टूट गया है और पेड़ भी गिर गया है। इसलिए हम सब आपस में वही बातें कर रहे थे, घोंसला कैसे और कहाँ बनाए। अगर इसमें तुम कोई मदद कर सकते हो तो बोलो। हाँ, क्यों नहीं, इसमें येती दोस्त हम सबकी मदद जरूर करेगा। हाँ, मैं तुम सबके लिए घोंसला बनाऊंगा। मुझे पता है, पहाड़ी के ऊपर एक सुंदर सा जंगल है, उसमें बहुत सारे ताजे ताजे फल और कई तरह के पेड़ पौधे हैं। वहाँ उस पेड़ पर तुम सबका घोंसला भी बहुत अच्छा बनेगा।
हाँ, तो फैसला हो गया। कल हम सब सवेरे येती के साथ उस पहाड़ी वाले जंगल में जाएंगे और वहीं पर अपना नया घोंसला बनाकर रहेंगे। हाँ तो ठीक है, मैं भी जाकर अपनी गौरी और बेटे को बता देता हूँ, वो भी परेशान हो रहे होंगे। अगले दिन सभी पक्षियों को लेकर येती पहाड़ वाले जंगल पहुँच गया और वहाँ पर सभी के लिए मजबूत और अच्छा घोंसला बना दिया। सभी पक्षी उस जगह को देखकर बहुत खुश हुए और खुश होकर येती से कहते हैं, अरे वाह, ये तो कितना अच्छा और सुंदर जंगल है। हम सब तो यहाँ पहले कभी आए ही नहीं थे। हाँ बंटी भाई, ये आपने ठीक कहा, ये तो बहुत ही सुंदर जगह है और यहाँ कितने सारे रंग बिरंगे फल और फूल हैं। यहाँ पर हम सब खूब मस्ती करेंगे और मेरा बेटा भी ये जगह देखकर बहुत खुश हो रहा है। हाँ कालू जी, ये जगह तो वाकई बहुत सुंदर है। हाँ, और अब से हम सब रोज यही रहेंगे और हमारे बच्चे यहाँ पर खूब मस्ती भी करेंगे और हमारा नया घर भी कितना अच्छा और कितना मजबूत है। आप सबको ये जगह कैसा लगा? ये जगह वाकई बहुत सुंदर है। आपने हम सबको यहाँ लाकर बहुत अच्छा किया और आपने हमारा ये घोंसला भी इतना अच्छा और मजबूत बना दिया। अब हम सबको कोई दिक्कत नहीं। अब नया घर भी है, खाने के लिए फल और एक अच्छा आपके जैसा दोस्त हमारे साथ, और हमें क्या चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा और आपको बहुत भला बुरा कहा। इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ और यहाँ लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी मदद चाहिए तो आप जरूर कहना। मुझे आप सबसे कुछ नहीं चाहिए, बस आप सब मेरे साथ एक अच्छे दोस्त की तरह रहिए। मेरा कभी कोई अच्छा दोस्त नहीं बना, इसीलिए मैं आप सबसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आप सब मेरे साथ मेरे दोस्त बनकर रहिए। ये भी कोई कहने वाली बात है? हम सब आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं और हम सब आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे और हम सब हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। उनकी दोस्ती को देखकर येती का दिल भर आया। वो मन ही मन बहुत खुश था और वो रोज सभी पक्षियों के साथ जंगल की हर जगह घूमता, खेलता और खाना खाता था। उनकी दोस्ती बड़ी तेज और अद्भुत थी। एक दिन जब येती और टुनटुन चिड़ा बातें कर रहे थे, तभी एक जंगली शिकारी ने येती को पकड़ लिया। टुनटुन चिड़ा ने जल्दी से उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन येती को बचाने में कामयाब ना हो सका। येती, मेरे दोस्त, तुम कहाँ चले गए हम सबको छोड़कर? वापस आ जाओ दोस्त। टुनटुन चिड़ा को इस तरह रोते देख सभी पक्षी वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और टुनटुन चिड़ा से पूछने लगते हैं, क्या हुआ टुनटुन भाई, आप इतने क्यों रो रहे हो? येती को शेर ने मार दिया। मैंने उसे बहुत बचाने की कोशिश की पर बचा न सका। ये आप क्या कह रहे हैं टुनटुन भाई? अभी तो हम सब उनके साथ बातचीत करके ही गए थे। ये कैसे हो गया? आपने कुछ किया क्यों नहीं? मैं क्या करता, मैं इतना छोटा सा और शेर इतना बड़ा, मैं उससे कैसे लड़ पाता, तुम ही बताओ। देखो, जो होना था हो गया। अब हम सबको संभल कर रहना होगा, क्योंकि अब हमारे बीच येती नहीं है हम सबकी रक्षा करने के लिए। अब हम सबको अपना ध्यान खुद ही रखना होगा। येती की जान गंवाने के बाद वो सभी बहुत दुखी हो गए। उन सब ने येती के लिए एक छोटा सा मकबरा बनाया और येती को हर रोज याद करते। इस घटना के बाद सभी पक्षियों ने अपने जीवन का मकसद बदल लिया, एक यादगार वातावरण बनाया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। येती ने जंगल के सभी पक्षी की मदद की और सभी पक्षी उसके बहुत आभारी थे। हमें भी येती की तरह दूसरों की मदद करनी चाहिए और उन्हें खुशी देनी चाहिए। एक जंगल में एक बकरी अपने 7 बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन की बात है, वो अपने बच्चों के साथ खेल रही थी। तभी वहाँ पर टुनी चिड़िया आई और टुनी चिड़िया ने बकरी से कहा, अरे बकरी बहन, क्या कर रही हो? कुछ नहीं बहन, खाना लेने जा रही हूँ, पर समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे जाऊँ। क्यों, क्या हो गया? अभी तो मौसम भी सही है, तुम लेने चली जाओ। अरे हाँ, मौसम तो सही है, पर जंगल में एक भेड़िया आ गया है और वो बकरी के बच्चों को चुरा कर खा जाता है। मुझे डर है कि कहीं वो मेरे बच्चों को ना खा जाए। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? हाँ, मुझे भी डर लगता है, पर मैं अपने बच्चों को एक गाना सुनाती हूँ।
इसके बाद ही वो दरवाजा खोलते हैं। मेरे बच्चों, मम्मी है आई, तुम्हारे लिए देखो दाना है लाई। और ये सुनकर वो दरवाजा खोल देते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर मैं भी ऐसा करूं तो मुझे भी फिर भेड़िया का डर नहीं रहेगा और मैं आराम से खाना लेने जा सकूंगी। हाँ बहन, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ। इसके बाद टुनी चिड़िया चली जाती है और बकरी ने अपने बच्चों को बुलाया और उनसे कहा, सुनो बच्चों, मैं खाना लेने जा रही हूँ, पर जब तक मैं लौट कर नहीं आती हूँ तुम दरवाज़ा मत खोलना, और दरवाज़ा खोलने से पहले तुम दरवाजे के नीचे देखना। इसके बाद मैं एक गाना गाऊंगी। मेरे बच्चों दरवाज़ा खोलो, मम्मी है आई, तुम्हारे लिए हरी हरी घास है लाई। मेरे बच्चों दरवाज़ा खोलो, मम्मी है आई, तुम्हारे लिए हरी हरी घास है लाई। इसके बाद ही तुम दरवाज़ा खोलना। ठीक है मम्मी, आप जाइए, हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। इसके बाद बकरी चली गई। बकरी के जाने के बाद वो बच्चे खेलने लगे। वहीं दूसरी तरफ वही भेड़िया ये सब छुपकर सुन रहा होता है और उसने अपने आप से कहा, अरे वाह, ये बकरी तो चली गई। अब मुझे इनके घर जाकर यही गाना गाना चाहिए। और इसके बाद वो दरवाजा खटखटाता है और गाना गाने लगता है। अरे बच्चों दरवाजा खोलो, मम्मी है आई, तुम्हारे लिए घास है लाई। अरे बच्चों दरवाजा खोलो, मम्मी है आई, तुम्हारे लिए देखो घास है लाई। आवाज को सुनकर वो बच्चे थोड़े हैरान होते हैं और मोनू कहता है, अरे मम्मी इतनी जल्दी कैसे आ गई? अभी तो मम्मी गई थी। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, हम नीचे झांक कर देखते हैं। वैसे भी मम्मी ने कहा था नीचे झांक कर देखना। जैसे ही उन्होंने नीचे देखा तो पैर बदले हुए थे। पैरों को बदला हुआ देखकर चिंटू ने कहा, अरे ये तो हमारी मम्मी नहीं आई है, कोई और है, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। ये सुनकर भेड़िया वहां से चला गया और उसने अपने आप से कहा, अरे ये बच्चे तो बड़े ही चालाक है, अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। आज मैं बच्चों को खाकर ही रहूंगा। और ये कहकर वो टुनटुन चिड़िया के घर आता है और उसका दरवाजा खटखटाता है। टुनटुन चिड़िया दरवाजा खोलती है तो भेड़िया को देखकर डर जाती है और उससे कहती है, क्या हुआ भैया, तुम यहाँ कैसे? मुझे मत खाना। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, बस मुझे थोड़ा सा आटा दे दो। ये कहकर टुनटुन चिड़िया आटा लाती है और भेड़िया को दे देती है। भेड़िया उस आटे को अपने पैर पर डालता है, जिससे उसके पैर सफेद हो जाते हैं और वो फिर से उस बकरी के घर पर पहुंचता है और दरवाजा खटखटाते हुए गाना गाने लगता है। अरे बच्चों दरवाजा खोलो, मम्मी है आई, देखो तुम्हारे लिए घास है लाई। अरे बच्चों दरवाजा खोलो, मम्मी है आई, तुम्हारे लिए घास है लाई। इस बार भेड़िया जोर जोर से गाना गा रहा था, जिससे बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो गए और सोनू ने कहा, अरे ये तो हमारी मम्मी की आवाज नहीं है, ये कोई और है। तुम कौन हो? चले जाओ यहाँ से। ये सुनकर भेड़िया बहुत ज्यादा परेशान हुआ। अरे ये बच्चे तो अभी भी दरवाजा नहीं खोल रहे हैं, मैं क्या करूं? लगता है मुझे अपनी आवाज सही करनी पड़ेगी। और ये कहकर वो टुनी चिड़िया के घर पर जाता है और उससे कहता है, अरे टुनी चिड़िया जल्दी से बाहर निकलो। क्या हुआ और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझे शहद चाहिए, मेरी पत्नी बीमार है, क्या तुम मुझे शहद लाकर दे सकती हो? हाँ हाँ ठीक है, अभी लाती हूँ। और ये कहकर टुनी चिड़िया शहद लाकर भेड़िया को दे देती है। शहद लेकर भेड़िया वहाँ से चला जाता है और सारे शहद को पी लेता है। शहद पीने के बाद वो बकरी के घर पर आया और गाना गाने लगा। इस बार भेड़िया की आवाज बकरी की जैसे ही निकल रही थी। मेरे बच्चों दरवाजा खोलो, मम्मी है आई, तुम्हारे लिए हरी हरी घास है लाई, घास है लाई। आवाज को सुनकर बच्चों को लगा इस बार तो उनकी माँ आ गई है
और उन्होंने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही भेड़िया सभी बच्चों को पकड़ने के लिए भागा। भेड़िया को देखकर बच्चे डर गए और इधर उधर भागने लगे। सभी छुपने लगे, पर भेड़िया ने सभी को पकड़ लिया और एक बोरी में भरकर ले गया। पर मोनू बच जाता है क्योंकि वो पेड़ के नीचे छुप जाता है। वहीं दूसरी तरफ टुनी चिड़िया को भेड़िया पर शक हुआ और उसने अपने आप से कहा, ये भेड़िया जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है, मुझे बकरी के घर जाकर देखना चाहिए। और ये कहकर वो बकरी के घर गई तो वहां पर कोई नहीं था। ये देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई। तभी मोनू बेड के नीचे से निकला और उसने टुनी चिड़िया को सारी बात बताई। तब तक वहां पर बंटी कबूतर भी आ जाता है। बंटी कबूतर टुनी चिड़िया से कहता है, अरे बकरी के बच्चे कहाँ गए? अरे भैया, उन्हें भेड़िया ले गया है, तुम यही रुकना, तब तक मैं उन्हें छुड़ा कर लाती हूँ। और ये कहकर वो वहां से चली गई। वो लोग फिर से बेड के नीचे छुप जाते हैं। दूसरी तरफ टुनी चिड़िया भेड़िया को जंगल में ढूंढती है तो उसे एक जगह भेड़िया मिल गया। भेड़िया को देखकर टुनी चिड़िया ने उससे कहा, अरे भैया, कहाँ जा रहे हो और इस बोरी में क्या है? अरे इस बोरी में राशन है, तुम बताओ। अरे मैंने सुना है बकरी के कोई बच्चे चुरा ले गया है, पर उसके 7 बच्चे थे, कोई 6 ही ले जा पाया, एक बाकी है। क्या बकरी के 7 बच्चे थे? और ये कहकर भेड़िया ने अपने मन में कहा, अरे क्यों ना मैं 7वें बच्चे को भी ले आऊं। और ये सोचकर उसने टुनी चिड़िया से कहा, अरे बहन, तू मेरा ये सामान देखना, मैं अभी आता हूँ। और भेड़िया बकरी के घर पर चला जाता है। वहीं टुनी चिड़िया बोरी को खोलती है और बच्चों को आजाद कर देती है। इसके बाद वो उसमें पत्थर भर देती है। वहीं भेड़िया बकरी के घर पर गया और उससे 7वां बच्चा मिला ही नहीं। ये देखकर वो वापस लौट आता है और बोरी को उठाकर चला जाता है। वहीं वो सभी बच्चे घर आ जाते हैं। तब तक बकरी भी आ जाती है। बकरी को जब पता लगता है भेड़िया ने उसके बच्चों को चुरा लिया था, पर टुनी चिड़िया और बंटी कबूतर ने मदद की, तो बकरी ने उनसे कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी मदद की। अब मैं कभी भी अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जाऊंगी। ये सुनकर टुनी चिड़िया और बंटी कबूतर बहुत खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ भेड़िया को बोरी काफी ज्यादा भारी लग रही थी और वो उसे ले भी जा नहीं पा रहा था। तभी उसने अपने आप से कहा, अरे ये बोरी इतनी भारी कैसे हो गई, मुझे इसे खोल कर देखनी चाहिए। और जब भेड़िया ने बोरी खोली तो उसमें बच्चे नहीं बल्कि पत्थर थे। ये देखकर भेड़िया बहुत दुखी हुआ। अचानक उसका पैर फिसला, वो नदी में गिर गया। क्योंकि वो नदी के पास खड़ा था, जिससे भेड़िया चिल्लाने लगा क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था। इस तरह भेड़िया को उसके किए की सजा मिल गई। हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है, हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि हम किसी का बुरा करते हैं तो हमारे साथ भी बुरा ही होता है।